जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है इतिहास की इम्पोर्टेंट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए 65 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो मैक्सिमम अक्सर पूछे ही जाते हैं अधिकतर एग्जाम्स में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आप लोग जितने व्यू आते हैं उसकी अपेक्षा में सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ हर वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें सारे ही MCQs हैं और ज़्यादा लंबे नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो भूदान आंदोलन दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया? तो बताइए दोस्तों, ये शुरू किया था, मैं बताता हूँ आपको, ये शुरू किया था किसने? विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो था शुरू किया था। और कब शुरू किया था? 1951 में, 1951 को ये शुरू किया था। और किससे संबंधित था दोस्तों? ये था भूमि सुधार से। ये भूमि सुधार से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अरविंद घोष। ये लाइफ डिवाइन पुस्तक है, अरविंद घोष जी ने इसे लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में, के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बताइए दोस्तों, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इन्हें जो था किस चीज़ में मिला था? वो साहित्य में मिला था। इनकी कृति थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1913 को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये भारत के पहले और एशिया के भी पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कौन से देश की गवर्नमेंट देती है? ये देती है स्वीडन की गवर्नमेंट। स्वीडन की गवर्नमेंट जो है नोबेल पुरस्कार को वितरित करती है। और इसके ये कब प्रारंभ हुआ था? 1901 में। 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार लगातार दिया जाता है। तो साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। और दूसरे कौन थे? सेकंड नंबर पर जो मिला था वो मिला था CV रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। वो मिला था दोस्तों, कब मिला था? 1930 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1930 में CV रमन जी को जो था भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रमन प्रकीर्णन प्रभाव की खोज करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, ये आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और आनंद मठ को किसने लिखा है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या है दोस्तों? ये आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा है और इसी से जो है वंदे मातरम को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो बताइए दोस्तों, विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को याद रखना है, यह है शक संवत पर आधारित। और शक संवत को किसने शुरू किया था? इसे दोस्तों प्राचीन भारत के राजा, जो फेमस राजा थे कुषाण वंश के, कनिष्क के द्वारा
कनिष्क के द्वारा शक संवत को प्रारंभ किया गया था। ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास से, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। और भारत का जो पंचांग है वो भी किस पर डिपेंड है? शक संवत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये थे दोस्तों, इनका नाम है एडवर्ड लुटियंस। ये जो थे सचिवालय के क्या थे? वास्तुविद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों ये कौन सी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कपाल कुंडला जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई नहीं है। चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा, ये सभी क्या हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर के कार्यकाल में 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ था? रीडिंग। क्या नाम है इनका? रीडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रीडिंग के कार्यकाल में 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए दोस्तों, किसने तैयार किया था? लगाइए, दिमाग लगाइए। ये है दोस्तों, कौन है? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। कौन है? मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय तिरंगे का जो डिजाइन था इन्हीं ने तैयार किया था। मैडम भीकाजी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थीं, जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस वगैरह काफ़ी जगहों पर घूमकर भारत की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी उसके पक्ष में कार्य किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय या फिर शरतचंद्र चटर्जी। ये हैं देवदास उपन्यास की रचना इन्होंने की थी। आप लोगों ने शाहरुख खान की देवदास मूवी भी देखी होगी, तो उसी से आप ये जो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे देवदास नाम के उपन्यास को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम पचीसी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये हैं प्रेमचंद। वेरी इजी क्वेश्चन है और आप ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हो। प्रेमचंद मतलब प्रेम पचीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी स्टोन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी भूखे पत्थर, हंगरी स्टोन्स, किसने लिखा है दोस्तों? ये भी लिखा हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता, पहले एशियन और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्या लिखा है? हंगरी स्टोन्स। चित्रा, चित्रांगदा, ये भी इन्हीं की लिखी हुई कृति हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? हंगरी स्टोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? बताइए दोस्तों, ये गाया गया था कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। कोलकाता अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में पहली बार जनगण मन यानी राष्ट्रगान गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी, जितनी बारी बोलूं उतना कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान या फिर जेम्स सिक्की?
तो आप लोगों को याद रखना है, जेम्स सिक्की ने भारत में पहली बार क्या था, समाचार पत्र शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुल्कराज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी या फिर विष्णु शर्मा? तो दोस्तों इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसके लेखक हैं। किसके? पोस्ट ऑफिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं इसी टाइप के कंटेंट्स में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, मैं हर टॉपिक से संबंधित आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? बताइए दोस्तों, सैडलर आयोग क्या है और किससे संबंधित था ये? तो दोस्तों सैडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किससे? शिक्षा से। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप क्वेश्चंस का लेवल देखकर भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं हमेशा की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए किसने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन? दोस्तों शुरू किया था किसने? अली बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अली बंधु कौन कौन थे, क्या नाम था इनका? ये शुरू किया गया था 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और अली बंधु कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या नाम था इनका? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों अली बंधु थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत या सूत्रपात किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और दोस्तों यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो हिस्ट्री के पोर्शन में जो आधुनिक भारत का इतिहास है यानी मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपको देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष या फिर एस.एन. बनर्जी? तो दोस्तों ये हैं शिशिर कुमार घोष। इन्होंने क्या है, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत यानी स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताइए दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 33, 36 या फिर 37? तो दोस्तों 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप कम नहीं आंक सकते। सारे ही मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा की तरह लेकर आया हूँ आज भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था दोस्तों फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार अमेरिका में किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जी.डी. कुमार, लाला हरदयाल या फिर तारकनाथ दास? तो दोस्तों ये हैं तारकनाथ दास। इन्होंने कहाँ पर? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था, यानी कौन है इसका लेखक? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या नाम है इनका? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। आप लोगों को पढ़ लेना पूरा रेगुलेटिंग एक्ट भी, जो कि कब? 1773 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1920 में। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया था? किसने पेश किया था दोस्तों? मोर्ले-मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्रिप्स मिशन या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप लोगों को याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसके तहत क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? अगस्त ऑफर, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम या फिर 1909। सॉरी, ये भारत सरकार अधिनियम 1909 है। भारत सरकार अधिनियम 1909 और या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 अच्छे से रट लेना दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? जतिंद्र नाथ मुखर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ये थे रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त थे, मुख्य क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड के अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल। तो हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भी कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पर लेकर आता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1916, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 या फिर बॉम्बे अधिवेशन 1940। तो दोस्तों इसकी जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1919 में जो थी, यह है पूर्ण स्वराज की घोषणा इस अधिवेशन में कांग्रेस के की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जब इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग यानी घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? बताइए किसने शुरू किया था? 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो था मूक नायक अखबार शुरू किया था। कब? 1920 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों भारत के संविधान का रचयिता भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों कब हुआ था चोरी चोरा कांड? दोस्तों चोरी चोरा कांड 1922 में। कब हुआ था? 1922 में।
1922 में हुआ था चोरी चोरा कांड। और इसमें क्या हुआ था, फरवरी 1922 में जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर एक जगह है चोरी चोरा, तो वहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शनकारी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था जिन्होंने, उन्होंने पुलिस के साथ भिड़ गए और वहाँ पर पुलिस पर अटैक कर दिया, पुलिस थाने पर अटैक कर दिया और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की हत्या उन्होंने यानी मृत्यु हो गई थी। तो जिसके कारण गांधी जी क्या थे, हिंसा के विरुद्ध थे शुरू से ही। तो उन्होंने जो है उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की इतने पुलिस वालों की जो मृत्यु हो गई। तो उसके पश्चात गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसे वहीं पर रद्द कर दिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चोरी चोरा कांड जो है 1922 में हुआ था, कहाँ पर, गोरखपुर के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों कौन था? गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों ये था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय था। और दांडी मार्च की जो यात्रा थी कब शुरू की थी गांधी जी ने? तो इसे 1930 में जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था, तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव था जो कहाँ पर था, समुद्र तट के पास था। दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा गांधी जी ने की थी इस नमक कानून को रद्द करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और कब थी ये? 1930 में। आप लोगों को याद रखना, दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने जो है 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, और दांडी ग्राम तक जो कि समुद्र तट के नज़दीक एक दांडी नामक गांव स्थित है, वहां तक, नमक कानून के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो दोस्तों ये थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो थे काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, खुदीराम बोस जो थे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि सबसे कम उम्र में जिन्हें फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे जिन्हें कि अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। और इसमें जो है जो मेन थे दोस्तों, क्या बोलते हैं, काकोरी कांड में ये मेन थे अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों ये हुआ था कब, बता दूं मैं आप लोगों को, 1925 में लखनऊ के निकट जो एक काकोरी स्टेशन पड़ता है, ट्रेन स्टेशन, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर ट्रेन डकैती की गई थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जो थे प्रमुख थे। तो उस पर जो है जो अंग्रेजों का खजाना आ रहा था ट्रेन से, उसे लूटा गया था हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। वो किस लिए लूटा गया है दोस्तों? हथियार खरीदने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, जो हथियार खरीदने के लिए जो पैसों की या खजाने की ज़रूरत थी, वो वहाँ से लूटने के लिए प्लान बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। कब हुआ था दोस्तों? 1925 में, 1925 को क्या हुआ था? काकोरी कांड यानी काकोरी षड्यंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? बताइए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों ये लिखिए राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि भारत के पहले कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कौन सी बुक लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फूले या फिर राजा राम मोहन राय? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ज्योतिबा राव फूले जो थे गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो बताइए दोस्तों, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि प्रदान की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिपिन चंद्र पाल को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें कहा जाता था क्रांतिकारी विचारों का जनक भी इन्हें कहा जाता है। किसे? बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए दोस्तों, पहले तो ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। और जो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कब बनी थी? 1925 में। बता दूं मैं आपको, 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू क्या बनी थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन पत्रकारिता से संबंधित है? तो कौन थे? वो भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे एक पत्रकार भी थे और महाराष्ट्र से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक व्हाई आई एम एन एथीस्ट किसके द्वारा लिखित है? एथीस्ट को बोलते हैं दोस्तों किसे? नास्तिक को भी एथीस्ट बोला जाता है। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? व्हाई आई एम एन एथीस्ट, ये लिखी थी दोस्तों भगत सिंह ने। हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने यह पुस्तक लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अरविंद घोष या सत्यजीत रे? तो दोस्तों इस पुस्तक की जो है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष जी ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद मठ के लेखक कौन है? जो उपन्यास है आनंद मठ उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखी हुई कृति है क्या? आनंद मठ। और वंदे मातरम को इसी से लिया गया। किसे लिया गया है? वंदे मातरम को आनंद मठ से ही लिया गया है। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। आपको दिए हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है? करूमादी, पुन्नापरा, रामपुर या फिर फैजपुर। तो दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में। फैजपुर क्या है दोस्तों? अभी ये पूछो फैजपुर क्या है? फैजपुर दोस्तों अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? अगर बॉम्बे आता है जो आज की डेट में मुंबई है तो आप लोगों को मुंबई पे टिक करना है। फैजपुर क्या है? मुंबई में ही गांव है, छोटा सा ग्रामीण इलाका था उस समय, जहां पर कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के फैजपुर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके उस समय? अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता
की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद अहमद खान, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? तो दोस्तों ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के वैसे तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे। ये कौन से? थर्ड नंबर के अध्यक्ष थे। और वैसे क्या थे? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, थर्ड जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और दूसरे कौन थे दोस्तों? आप लोगों से पूछा जाए दूसरे कौन थे? 1886 में, 1886 में दादा भाई नौरोजी जो थे दूसरे अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो दोस्तों बताइए किस भाषा में था? पंजाबी, तेलुगु, मराठी या फिर बंगाली? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है मराठी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मराठी क्या था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित पहला, यानी सॉरी केसरी जो था बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों किसने लिखा था। हमारे पहले भारत के और एशिया के पहले नोबेल प्राइज विजेता, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ एक गीत है। कौन सा? अमार सोनार बांग्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब लौटे थे दोस्तों? 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों ये दिया था करो या मरो का नारा ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन, सॉरी भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 8 अगस्त 1942, जो इस डेट को क्या है, इसकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो वैसे वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो नामक नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक तथा भारत में स्वर्ण युग को आरंभ करने वाला कहा था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था ये लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक तथा भारत में स्वर्ण युग का आरंभ करने वाला? तो दोस्तों ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो था लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक तथा भारत में स्वर्ण युग को आरंभ करने वाला कहा गया था। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। तो लॉर्ड रिपन जो है काफ़ी अच्छा जो था एक गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, संबलपुर विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो ये की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और कब की थी दोस्तों? 1916 में। 1916 में बसंत पंचमी के दिन। कब की थी?
1916 में बसंत पंचमी के दिन जो है BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे इंकलाब जिंदाबाद वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? बताइए। रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुखदेव? तो दोस्तों ये भगत सिंह को इसका श्रेय दिया जाता है इस वाक्य को फेमस करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो दोस्तों ये की थी देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देशबंधु दोस्तों किसे कहा जाता था? ये उपाधि किसे दी गई थी? चित्तरंजन दास को। तो चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? 1923 में। 1923 में इस जो पार्टी की स्थापना इन दोनों ने मिलकर की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? बताइए दोस्तों। मैंने इस पर स्टार, गलती से मैं थोड़ा स्टार हटाना भूल गया, जिससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये था अहमदाबाद संघर्ष, जिसे कि जो कि औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। अहमदाबाद संघर्ष। और कब हुआ था यह अहमदाबाद संघर्ष? 1918 में। 1918 में। और किस कारण से हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में सूती वस्त्र के जो मिल के मजदूर थे, उन्होंने 21 दिन की हड़ताल कर दी थी। और वो किसने की थी? उस समय देश में प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग में जो लोग मरे थे और बाकी सभी लोगों को उसके लिए बोनस देने के लिए जो मिल मालिक था उसने मना कर दिया था। तो जिसे लेकर महात्मा गांधी ने क्या किया था? एक आंदोलन किया था वो औद्योगिक श्रमिकों के पक्ष में। और फिर उन्हें जो है बोनस, इसमें जो था सक्सेस हो गए थे गांधी जी। ये आंदोलन उनका सफल हुआ था और श्रमिकों को बोनस मिल गया था। और ये कब हुआ था? 1918 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? बताइए डियर फ्रेंड्स, भारत में साइमन कमीशन कब आया था? 1919, 1925, 1928 या फिर 1932? तो आप लोगों को याद रखना है 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यसेन निम्न में से किससे संबंधित थे? बताइए। 1857 का विद्रोह, विधानसभा की बमबारी, काकोरी रेल डकैती या फिर चटगांव शस्त्रागार छापा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चटगांव शस्त्रागार छापा। छापा मतलब वहां पर लूट की गई थी किसकी? हथियारों की। और उसके मास्टरमाइंड कौन थे? हमारे प्यारे क्रांतिकारी सूर्यसेन जी। ठीक है दोस्तों। चटगांव शस्त्रागार छापा है। चटगांव शस्त्रागार लूट जो थी, चटगांव कहाँ पर है दोस्तों? बांग्लादेश में है। कहाँ पर? आज की डेट में कहाँ पर है? बांग्लादेश। आप लोगों ने देखा होगा मैच वगैरह होते हैं बांग्लादेश में, तो कहाँ पर? कभी कभी चटगांव में भी के स्टेडियम में भी मैच होते हैं। तो चटगांव कहाँ पर है? बांग्लादेश में आज की डेट में। तो वहाँ से जो है सूर्यसेन जी इसके क्या थे? डायरेक्टर बने थे, मतलब एक तरह से लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, जो कि चटगांव में शस्त्रागार पर लूट की गई थी। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए हथियारों की लूट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह किस नेता से जुड़ा हुआ है? दोस्तों कौन सा? बारदोली सत्याग्रह किस भारतीय नेता से जुड़ा हुआ है? बताइए किससे जुड़ा हुआ है बारदोली? तो दोस्तों इसके किससे जुड़ा हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ ये सत्याग्रह कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? यानी किसके साथ मिलकर? दूसरे 1929 में भगत सिंह ने
बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर विधानसभा में बम फेंका था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो दोस्तों ये है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बोलिए किसने की थी दोस्तों? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1926 में भगत सिंह निम्न में से किस संगठन के पहले सचिव थे? बताइए डियर फ्रेंड्स। तो ये थे नौजवान भारत सभा के। क्या थे? पहले सचिव थे किसके? नौजवान भारत सभा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन थे? भगत सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों ये आया 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाली मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? तो बताइए डियर फ्रेंड्स, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, सिकंदर हयात खान या फिर मोहम्मद इकबाल? तो ये थे दोस्तों सिकंदर हयात खान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे ये? पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाली मुस्लिम लीग के नेता। क्या तैयार किया था उन्होंने? पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? मोहम्मद हयात खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1942 मलाया में, 1943 मलाया में, 1942 सिंगापुर में या फिर 1943 सिंगापुर में? तो दोस्तों इन्होंने की थी स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना 1943 कहाँ पर? सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट वाला लेकर आया हूं मैं। टॉप रेटिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से कौन से आंदोलन को जाना जाता है? बताइए डियर फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन, स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो बताइए दोस्तों यह है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्यू तो करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो दोस्तों। यदि आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि इस टाइप के कंटेंट आपको मिलते रहें और इस टाइप की वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प मेरे द्वारा आप लोगों को मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और लाइक प्लस बेल आइकन को प्रेस भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।